खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आज हम पुनः एक बार अशोक लाट अनशन स्थल पर मौजूद हैं। आज इस अशोक लाट अनशन स्थल में एक अनशनकारी परिवार था जो कई दिनों से अनशन कर रहा था। अनशनकारी का पुत्र और अनशनकारी नरैनी ओम बड़ी वर्मा और उनके कुछ गुर्गों से परेशान थे। उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने यहाँ पहले नरैनी पुलिस से कहा, एसडीएम से कहा, यहाँ पुलिस अधीक्षक से भी कहा। जब उनकी नहीं सुनी गई तो वो अनशन स्थल में आकर के बैठ गए। और इस अनशन स्थल में लोग इस आश्रय के साथ बैठते हैं कि कहीं ना कहीं इस अनशन स्थल में, शांति के प्रतीक स्थल में हमारी सुनी जाएगी। परंतु यहाँ भी आज जो हुआ है वो इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ है, और होता है तो हिटलर शाही के ज़माने में। यहाँ हिटलर शाही नहीं है, यहाँ प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में भी ऐसी जघन्य अपराध कहा जाएगा इसे। अनशन स्थल से अगर कोई व्यक्ति कुछ किसी पीड़ित परिवार को, और वो परिवार जो 100% विकलांग था, उस विकलांग व्यक्ति को यहाँ से जबरन उठाकर नरैनी पुलिस ले गई। इसे तानाशाही के अलावा क्या कहा जा सकता है? आप बताएं कि किस तरह से परिवार यहाँ रोता बिलख रहा था। उसकी महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं था। क्या यही प्रशासन का रवैया है? यही राम राज्य है? योगी सरकार से यही परिकल्पना की गई थी कि इस उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएंगे, इस भारत में राम राज्य लाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का यही चेहरा है? यही सरकार के नुमाइंदे हैं जो इस तरह राम राज्य ला रहे हैं? राम राज्य ऐसा होता है जो एक विकलांग परिवार को उठा करके ले जाए, उसे राम राज्य कतई नहीं कहा जा सकता है। मानवता के भी ये खिलाफ है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हर व्यक्ति को, इस भारत के हर नागरिक को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपनी शांतिपूर्वक अनशन स्थल में बात रख सकता है, अनशन कर सकता है। जहाँ की पुलिस ने उन अनशनकारियों का यह अधिकार भी छीनने की कोशिश की है, तो मैं तो यही कहूँगा कि संविधान को भी जहाँ की पुलिस नहीं मानती है, इसके अलावा और कुछ कहने के लिए मेरे शब्द नहीं हैं। क्या मामला? मामला क्या है? क्या है मामला? क्या है? बताओ। मेरे बच्चे को ले गए। क्यों ले गई? क्या? मारपीट किया तो ओम प्रकाश पांडे, पवन वर्मा, सुनील वर्मा, आपको क्या ये है विधायक के साथ पे ले गए? आपके पति को धरना स्थल से ले गए उठा के? बस खड़ी कर वही कर ऐसे मुकदमे हैं क्या जिसको जेल भेजा जा सके? जब यहाँ पुलिस आई थी तो आप मौके में मौजूद थी, तो क्या कहे कि पुलिस उठा ले गए? कुछ नहीं कहा उन्होंने। 3 गाड़ियाँ आई हैं, इधर उधर से पूरे अशोक लाट को घेर लिया गया है। तुरंत उनके आदमी और बच्चों को उठाया गया है, 4 पहिए में भरा गया है। इसके बाद चले गए हैं। हम लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ा है कहाँ की पुलिस है, क्यों ले गई,
कैसे ले गई हमें कुछ नहीं मालूम पड़ा। बाद में हम पूछते रहे कि कहाँ की पुलिस है, तो हमने जब गाड़ी में नजर डाला तो हमें पता चला कि नारायणी की पुलिस आई हुई है। उनके आदमी बच्चों को उठा के ले गए अशोक लाट से। आप मौके में थी? जी। प्रताड़ित करेगा। जो 100% विकलांग है स्वयं उसको उठा करके जब कोई दूसरी जगह बैठाता है तब वो उठता है। ऐसे आदमी को विधायक, नारायणी विधायक के गुर्गो द्वारा रोज उसको चिढ़ाते थे, प्रताड़ित करते थे, आते जाते रोज उसको चिढ़ाते थे। और ऊपर से जब कोई उंगली करेगा किसी को, तो अगर उसने कुछ कह दिया अपने बचत के लिए, तो उसके 504 और 506 धारा के तहत उसकी FIR दर्ज करवा दी गई। जबकि उसके लड़के द्वारा विधायक जी को फोन किया गया, विधायक जी ने कहा तुम्हें जो दिखाई दे कर लो। उसके बाद जब वहाँ नहीं सुनी गई, उल्टा उनके खिलाफ धरना FIR दर्ज करा दी गई। तब वो बेचारे जब कोई सहारा नहीं मिला तो अशोक लाट में आकर के अपनी मांग रखने के लिए, शासन प्रशासन से गुहार लगाने के लिए उन्होंने अनशन का सहारा लिया। आज तीसरे दिन शासन और प्रशासन ने एक दिव्यांग व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझा। ऊपर से ये अंग्रेजी हुकूमत दिखाते हुए यहाँ से उनके बच्चे को और उनको उठा करके किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। कहाँ ले गए कोई पता नहीं है। ये उनकी पत्नी है, देखिए किस तरह बिलक बिलक के रो रही है। आज हमको महसूस हो रहा है ये अंग्रेजी हुकूमत से बदतर हुकूमत है। और मैं आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि आग लगा देंगे अगर हमारे विकलांग को न्याय नहीं मिला। पूरे बुंदेलखंड का विकलांग इस बांग्ला की धरती पर दिखाई देगा और देखते हैं या तो न्याय मिलेगा या तो मौत मिलेगी। हम तो पहले से मरे मराए हैं, अब हमें मौत की चिंता नहीं है। जो धाराएं लगी हैं, क्या उन धाराओं में 504 और 506 क्या यहाँ से उठाने का अधिकार है पुलिस को? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। आज तक हमने 504, 506 की धारा में किसी को गिरफ्तार होते नहीं देखा है। और केवल शासन और प्रशासन की हनक के कारण उनको यहाँ से उठा के ले जाया गया है। और उनकी पत्नी जिस तरह बिलक बिलक के रो रही है, ये अत्यंत गरीब है। कभी आपने सुना आज तक कि अशोक लाट इनसे जो है कि पुलिस वाले कोई उठा के ले गए हैं? कभी नहीं उठा के ले गए। चूंकि ये मामला विधायक से जुड़ा हुआ है, इसलिए सत्ता की हनक के कारण इस गरीब के साथ अत्याचार, विकलांग के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर विकलांग को नहीं छोड़ा जा रहा है तो मैं समझता हूँ इस संसार में किसको छोड़ेंगे ये लोग, पता नहीं। क्या लगता है भाजपा सरकार न्याय इनको दिला पाएगी या नहीं? भाजपा सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है हमको। जब वहाँ धरना प्रदर्शन में शांतिपूर्ण बैठ करके अपनी मांगे मनवा रहे थे, न्याय के लिए बैठे थे, और न्याय न देने के बजाय और उनको उठा करके ले गए, पता नहीं कहाँ ले